हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बक बूस्ट चॉपर या इसी को हम लोग स्टेप अप या स्टेप डाउन चॉपर कहते हैं। तो इससे पहले दो लेक्चर के अंदर जिसमें हम लोग चॉपर से रिलेटेड बात किया था, एक में हम लोगों ने स्टेप डाउन चॉपर के बारे में पढ़ा था, दूसरे में स्टेप अप चॉपर के बारे में पढ़ा था, और जिसको हम लोग बक चॉपर, बक कन्वर्टर या बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। यानी हम लोग एक फिक्स डीसी देकर आउटपुट के अंदर हम लोग आउटपुट वैल्यू को, डीसी की वैल्यू को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो अगर घटाया जाएगा तो उसको हम लोग बक कन्वर्टर कहेंगे, और वोल्टेज की वैल्यू को, डीसी वोल्टेज को अगर बढ़ाया जाएगा तो उसको बूस्ट कन्वर्टर कहेंगे। लेकिन अगर हमको कहीं पर दोनों की ज़रूरत है, यानी कभी हमको बढ़ाना भी है और कहीं पर घटाना भी है, यानी वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज हमको चाहिए, ज़्यादा भी चाहिए, कम भी चाहिए, जैसे कि हम लोग नॉर्मल एसी के केस में ट्रांसफार्मर की सहायता से टाइपिंग करके वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग इस चॉपर के अंदर ड्यूटी साइकिल को चेंज करके वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा या घटा सकते हैं। कैसे ये सारा काम होगा और उसका सर्किट कैसा होगा, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत आसान सा टॉपिक हो, ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या किया है, तो एक सर्किट लिया है जिसमें चॉपर लगाए हुए हैं, इंडक्टर लगाए हुए हैं, डायोड लगाए हुए हैं। डायोड को आपका लोड के साथ एंटी कनेक्शन किए हुए हैं, यानी इसका उल्टा कनेक्शन किया हुआ है। तो नॉर्मल कंडीशन में दो ही हम लोगों कंडीशन बात करते हैं। एक तो आपका क्या होता है, चॉपर को क्लोज करेंगे, और दूसरे केस में चॉपर को हम लोग क्लोज और दूसरे में ओपन करेंगे। तो जब चॉपर को ऑन करते हैं, हम लोग केस 1 की बात करते हैं, तो चॉपर को जब क्लोज किया जाएगा, स्विच ऑन किया जाएगा, तो करंट कहाँ फ्लो होगा, इंडक्टर से होता हुआ, सोर्स से होता हुआ करंट फ्लो होगा। लोड की तरफ कोई भी करंट नहीं जाएगा और इसके क्रॉस वोल्टेज 0 होगा। क्यों होगा, तो आप देख रहे हैं पैरेलल, ये आपका जो डायोड है वो इन्वर्स में लगा हुआ, उल्टा लगा हुआ है, यानी कि अगर करंट इधर जाना चाहेगा तो ये रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस होने की वजह से इधर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो भी करंट होगा वो इंडक्टर से होता हुआ जाएगा और अगेन सोर्स की तरफ आपका लौट जाएगा। इधर से करंट नहीं जाएगा क्योंकि डायोड आपका ओपन की तरह बिहेव कर रहा है रिवर्स बायस होने की वजह से, और लोड के क्रॉस कोई भी वोल्टेज अपीयर नहीं होगा। तो जो सोर्स वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, तो सोर्स वोल्टेज जो है वो आपका इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज के बराबर होगा, यानी Vs बराबर होगा VL के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा केस 2 के अंदर जब चॉपर को हमने ऑफ कर दिया तब क्या होगा, तो इंडक्टर एनर्जी डिलीवर करेगा। इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, एनर्जी स्टोर एंड डिलीवर करने का। तो जब इससे करंट फ्लो हो रहा था तो ये एनर्जी को स्टोर कर रहा था, और जैसे चॉपर को आप ओपन कर दीजिएगा, सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो लोड को करंट जाने लगेगा। कैसे जाएगा, तो ये जो एनर्जी स्टोर किए हुआ था इंडक्टर, ये करंट फ्लो कराएगा, और इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि डायोड कैसा लगा हुआ है, रिवर्स में लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका डायोड से करंट फ्लो होगा और इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लगेगा, इसके अक्रॉस करंट मिलेगा और इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज मिलेगा, और ये जो वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो किसके बराबर होगा, सप्लाई तो डिस्कनेक्ट हो गया है, तो ये बराबर होगा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज के, यानी V0 किसके बराबर होगा, VL के। तो इसी का सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा डेरिवेशन किया गया है, 1 मिनट के अंदर बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बता रहे थे, एक केस में इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी स्टोर हो रहा है, और दूसरे केस में जब चॉपर ऑफ है तो एनर्जी डिलीवर हो रहा है, और जब एनर्जी डिलीवर होगा तो करंट लोड के क्रॉस फ्लो होगा, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, लोड वोल्टेज, वो बराबर होगा इंडक्टर वोल्टेज के। सही है यहाँ तक। अब उसी सारी चीज़ को थोड़ा सा डेरिवेशन किया गया है, और उसी डेरिवेशन की मदद से हम लोग वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन निकालेंगे,
और वो आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन की मदद से समझेंगे वोल्टेज किस तरह से स्टेप अप या स्टेप डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी रिसीव बाय इंडक्टर क्या होगा, एनर्जी रिसीव यानी जब करंट फुल हो रहा था इंडक्टर के केस में, तो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमको मिलेगा और दूसरा एवरेज करंट और टाइम। तो VL जो है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वो किसके बराबर है, VS के बराबर होगा, क्योंकि यही वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। तो हम VL बराबर VS लिख सकते हैं। आई एवरेज करंट को दिखाने के लिए, यानी इंडक्टर के अक्रॉस करंट कौन सा है, तो उसको छोटा सा वेवफॉर्म से दिखाया गया है। जब चोपर ऑन है यानी टर्न ऑन टाइम है तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट की वैल्यू थोड़ा बढ़ेगी, यानी I1 से I2 की तरफ करंट आएगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी और उस समय एनर्जी स्टोर होगा। तो करंट, टोटल करंट इस पीरियड में, ऑन पीरियड में करंट कितना है, तो हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर से कुछ हमको एवरेज करंट मिलेगा ऑन पीरियड के अंदर। तो I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2, टाइम कौन सा ले रहे हैं, तो ऑन टाइम ले रहे हैं जिस समय हमारा चोपर ऑन था, और ये हमारी एनर्जी की वैल्यू मिली इंडक्टर के अक्रॉस। इक्वेशन 1 मान लिया है। जब चोपर ऑफ रहेगा तब क्या होगा, VL इक्वल टू V0, यानी ये जो वोल्टेज है वो किसके बराबर है, लोड वोल्टेज के आउटपुट वोल्टेज के। करंट डिक्रीज फ्रॉम I2 टू I1, चूंकि अब सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया है, चोपर ऑफ हो गया, तो एनर्जी अब क्या होगा, लोड की तरफ जाएगा तो एनर्जी की वैल्यू घटेगी। करंट आपका डिक्रीज होगा कहाँ से, I2 से I1 की तरफ करंट की वैल्यू आएगी। तो इस पीरियड में टोटल करंट या एवरेज करंट कितना है, तो I2 प्लस I1 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एनर्जी डिलीवर, करंट डिक्रीजेस फ्रॉम I2 टू I1, यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा, एनर्जी डिलीवर बाय इंडक्टर इस ED बराबर VL आई एवरेज गुना T। VL क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी, आई एवरेज और T टाइम हो गया। तो VL किसके बराबर है, V0 के बराबर है। आई एवरेज कितना होगा, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। टाइम कितना है, तो ऑफ पीरियड की बात हो रही है तो T ऑफ हो जाएगा। तो ये आपका एनर्जी का इक्वेशन निकला, कौन सी एनर्जी का, डिलीवर एनर्जी का। आगे लिखा गया, सिंस इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम्ड एनर्जी, इंडक्टर एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर लेगा, ऑब्जॉर्व नहीं करने का, ये स्टोर किया था उसके बाद डिलीवर करेगा। ये एनर्जी की प्रॉपर्टी है कि एनर्जी को ना ही क्या किया जा सकता है, ऑब्जॉर्व, ना ही वेस्ट किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डिलीवर किया जा सकता है। तो पहले कंज्यूम हो रहा था, बाद में ये यानी एक बार आपका क्या हो रहा था, स्टोर हो रहा था, दूसरी बार डिलीवर होगा। जब चोपर ऑन था तो एनर्जी स्टोर हो रहा था, चोपर ऑफ हो गया तो लोड की तरफ एनर्जी डिलीवर होगा। तो यही एनर्जी यानी आपका ED बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ED बराबर क्या है, ED एनर्जी, पहले केस में क्या हो रहा था, रिसीव, एनर्जी रिसीव बराबर एनर्जी डिलीवर। तो रिसीव का फॉर्मूला यहाँ पर निकाला इक्वेशन 1 में, VS I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2, T ऑन, यहाँ पर V0 बराबर I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2, T ऑफ। ये इक्वेशन को पिछले केस में आप लोगों ने सॉल्व किया था, तो यहाँ पर भी उसी तरह का बहुत आसान सा इक्वेशन है। I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 दोनों साइड से कट जाएगा, फाइनल क्या बचेगा, VS गुना T ऑन, इधर बचेगा राइट हैंड साइड में V0 गुना T ऑफ बचेगा। अब यहाँ पर हम V0 आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन निकालने हैं, तो V0 को इसी तरह रह दिया, T ऑफ को इस साइड लिया है लेफ्ट साइड, तो फॉर्मूला क्या बचेगा, V0 बराबर VS गुना T ऑन, इधर का T ऑफ हो गया, T ऑन बाई T ऑफ ये बचा। अब T ऑफ के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, T माइनस T ऑन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, वहाँ ग्राफ में देखिए टोटल T जो है वो किसके बराबर है, ऑन प्लस ऑफ के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको T ऑफ निकालना रहा तो T ऑफ बराबर क्या हो सकता है, T माइनस T ऑन लिख सकते हैं। तो हम लोग इतना लिख लिया, T माइनस T ऑन लिख लिया। अब अपने मन से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, T से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमको ड्यूटी साइकिल चाहिए, और ड्यूटी साइकिल क्या होता है, T ऑन बाई T होता है। तो हम ऊपर नीचे इस इक्वेशन में ऊपर नीचे T से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऊपर में T से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, VS अपनी जगह पर रह जाएगा, T ऑन बाई T आ जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ T था तो भागा दे रहे हैं T से, तो नीचे T आ गया, माइनस अपनी जगह पर है T ऑन बाई T आ गया।
तो ये टी आपका 1 हो जाएगा, कट जाएगा। अब टी ऑन बाई टी क्या होता है, ड्यूटी साइकिल अल्फा होता है, अल्फा आ गया, टी ऑन बाई टी ड्यूटी साइकिल अल्फा आ गया। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आया, इसको आपको याद रखना है। और यही इक्वेशन ये बता रहा है कि आपका इसकी मदद से यानी इस प्रकार के कन्वर्टर की मदद से वोल्टेज आपका स्टेप अप भी हो रहा है और स्टेप डाउन भी हो रहा है। कैसे, तो कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए ड्यूटी साइकिल का। ड्यूटी साइकिल क्या है, ऑन और ऑफ पीरियड, यानी चॉपर के ऑन और ऑफ पीरियड को आप कम ज़्यादा करके किसको चेंज कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा भी मिल सकती है सप्लाई वोल्टेज से और कम भी मिल सकती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दो केस बना है, एक केस बना है फॉर अल्फा 0 से अगर 0.5 रहेगा, तो ये होमवर्क आपको दे रहे हैं, अगर 0 से 0.5 रहेगा तो V0 की वैल्यू क्या होगी, Vs से कम होगी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बक कन्वर्टर कहेंगे। बक कन्वर्टर मतलब वोल्टेज की वैल्यू घट जाएगी। तो अगर आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, आप निकाल कर हमको बताइएगा 0.1 अगर रखेंगे ड्यूटी साइकिल तो आपका V0 की वैल्यू कितना आएगा, जबकि आपका Vs कितना है, 100 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल कर देखिएगा कितना आता है। आई होप कि ये वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू आपको निकलेगा V0 का वो Vs से कम निकलेगा यदि ड्यूटी साइकिल 0.5 से लेकर 0 के बीच में होगा। तो यहाँ पर 0.1 लिया है तो कितना आएगा कैलकुलेट करके आपको बताना है, मैसेज करना हमको व्हाट्सएप पर। दूसरा लिखा गया है 0.1 से लेकर 1 तक, यदि अल्फा ड्यूटी साइकिल की वैल्यू 0.5 से लेकर 1 के बीच में होगा तो यहाँ पर V0 की जो वैल्यू होगी वो Vs से ज़्यादा होगी और इसी को बूस्ट कन्वर्टर बोलेंगे। यानी यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को वैरी कराकर हम लोग 0 से 0.5 तक रखेंगे तो वोल्टेज कम होगा। अब कितना कम रखना है, अब 0.1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, उसके अनुसार वोल्टेज वैरी करेगा। इसके अलावा ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो 0.5 से आगे जाइएगा, 6, 7, 8, 9 जितना जाइएगा आपकी वोल्टेज की वैल्यू आपको स्टेप अप मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो आपको निकालना 0.9 पर कितना वोल्टेज मिलता है, V0 की वैल्यू सेम 100 वोल्ट पर अगर हमारा 0.9 है तो V0 की वैल्यू कितना मिलेगा। आई होप आपका आंसर जो होगा वो Vs यानी 100 वोल्ट से ज़्यादा आएगा। यानी इसमें दोनों केस हमको मिल जाता है, बक भी और बूस्ट भी, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बक बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। इसके लिए हमको सिर्फ अल्फा यानी ड्यूटी साइकिल को हमको चेंज करना है। ड्यूटी साइकिल का मतलब ऑन पीरियड या आपका टोटल टाइम पीरियड, इसको चेंज कीजिएगा, यानी चॉपर को ऑन ऑफ का पीरियड चेंज कीजिएगा तो उसके अनुसार आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाएगा। आई होप बहुत आसान सा टॉपिक था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।